एक जमाने में किसी ने साथ छोड़ दिया था। पिता के जाने के बाद सारा घर बिखर गया और कहा जा रहा था कि अपनों का साथ मिलेगा, लेकिन अपनों ने भी धोखा दे दिया। अंदर ही अंदर रोते रहा और उसके बाद बड़ी जिम्मेवारी के साथ बिहार की राजनीति में उतरा। वो चेहरे की बात हम कर रहे हैं चिराग पासवान के। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से चिराग पासवान संघर्ष करते आए, रोजपाल रामविलास पासवान एक ही बैनर था और उसके संरक्षक थे रामविलास पासवान। उनके जाने के बाद चिराग पासवान ने सत्ता को संभाला, लेकिन पशुपति पारस ने यानी चाचा ने भी धोखा दिया और धोखे के बाद चिराग पासवान खुद को साबित किया और लगातार बिहार की राजनीति में भीड़ और पहचान चिराग पासवान बनाते गए। आज उन्होंने यह कर दिखाया कि चिराग पासवान जैसे बिहार में लीडर यानी युवा लीडर कोई नहीं है। हम इसलिए चिराग पासवान के पीछे के बारे में बता रहे हैं क्योंकि संघर्ष के बाद ही एनडीए ने फल दिया, यानी संघर्ष के बाद चिराग पासवान को फल मिला और 5 सीट झोली में दे दिया गया एनडीए की तरफ से। और हाजीपुर की यह तस्वीर आप जरा देखिए, जश्न में किस तरीके से समर्थक डूबे हुए हैं, जश्न मना रहे। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चिराग पासवान लड़ने की सहमति हमेशा से जता रहे थे क्योंकि रामविलास पासवान भी वहीं से लड़े थे, तो बेटा कहां से पीछे रहने वाला था। संघर्ष करते गए, पशुपति पारस चाचा को लगातार टक्कर देते गए। उसके बाद जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात होती है। मंगल पांडे उनके घर पर दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचते हैं और सभी बातें बनती है तो मां का आशीर्वाद लेकर चिराग पासवान बाहर निकलते हैं। यानी चाचा से चिराग ने भरपूर बदला लिया। जिस तरीके से चिराग पासवान एक दौर में अकेले इसलिए भी पड़ गए थे, पिता का साया तो उठा ही, 5 विधायक भी उन्हें छोड़कर चले गए। भाई जो कहे जाते हैं प्रिंस राज, वो भी छोड़कर चले गए। जिसके बाद से चिराग पासवान ने ना तो हिम्मत हारी, ना तो पीछे पलट के देखने की कोशिश की। उसके बाद चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव होते चले गए। उन्होंने एक टैग भी दिया, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, और उस विजन पर बिहार के लिए चिराग पासवान लगातार काम करते चले गए। एनडीए का सीट बंटवारा अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन खबरें और सूत्र से बड़ी जानकारी जो मिल रही है कि चिराग पासवान को एनडीए 5 सीट देने जा रही है और पशुपति पारस के बारे में जो चर्चाएं हैं, उन्हें मंत्रिमंडल यानी उन्हें कहीं का राज्यपाल बनाया जाएगा। जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म है, चिराग पासवान की बड़ी जीत हुई है और इस जीत में तमाम उनके समर्थक खुशी की लहर दौड़ गई है और समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तस्वीर भी सामने आई जब चिराग पासवान को मिठाई खिलाते हुए लोग नजर आए। चिराग पासवान कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने साफ तौर से कहते हैं, मैं एनडीए का हनुमान हूँ, मोदी का हनुमान हूँ। और वह उस समय बिहार की राजनीति में एक और पहचान चिराग पासवान को मिल गई जब भीड़ में चिराग पासवान थे और बड़े बड़े लीडर थे और पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले लगाया था। उससे और बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का पहचान बनता चला गया। अब चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में जो एक्टिव हुए हैं, उसके बाद पशुपति पारस से भरपूर बदला लिया और चिराग पासवान एनडीए की खेमे से अब खुश है क्योंकि 6 थी लेकिन 5 उन्हें सीट दी गई है और हाजीपुर से भी लड़ने की संभवता जताई जा रही है।